हमारे पास 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, हम किधर इन्वेस्ट करें, कैसे बनाएं, क्या करें। तो जैसे जैसे ये इन्वायरमेंट और दुनिया तरक्की करी ना, तो मैं समझता हूँ अ, हम हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क से मुराद ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपका पैसा इतना काम कर रहा हो कि आपको कमा कर दे। तो ये, और आपने माइंड लगाना है कि किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जगह नहीं। बाकी सारा काम आपका पैसा कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो और मैंने ये कोड भी लिखा है, एज यू ग्रो मेक श्योर योर मनी इज वर्किंग हार्ड फॉर यू। ये बेसिकली मेरा ही क्वेश्चन है कोई। बाकी कहाँ लगाना चाहिए पैसा, और मैंने जैसे कैप्शन पढ़ूँ, 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर आपके 10 लाख रुपए, तो किन किन जगह लगा सकते हैं और कैसा कैसा रिटर्न मिलता है तीनों के। किन किन जगह लगा सकते हैं? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, म्यूचुअल फंड में, डेब्ट फंड। स्टॉक एक्सचेंज की पहले बात करते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज के बाद, जैसे किसी को मैं बोलता हूँ, एक आम पब्लिक को, भाई स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना, लोगों के दिमाग में काफी ज्यादा परसेप्शन है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि भाई पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हो तो डूब ही जाएगा। ठीक है, इस तरह के काफी सारे परसेप्शन है कि लोग बोलते हैं डूब ही जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तान इकोनॉमी यार कोई भरोसा नहीं, ऊपर जाती नीचे जाती है, कुछ बोलते हैं यार मेरा पास एक्सचेंज बड़ा बुरा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। और कुछ कुछ का मसला ये है कि भाई उनके पेशेंस नहीं होता। तो तो स्टॉक मार्केट इस तरह के लोगों से मुराद, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट है कि कुछ बहुत सारे लोगों के बारे में परसेप्शन है स्टॉक मार्केट के हवाले से। आप अपने हिसाब से देखें, आपको क्या लगता है सही है। मैं एक रैशनल बिहेवियर बताऊंगा, कीपिंग ऑल द इमोशन एस्पेक्ट असाइड। अब हम प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। हाय हाय, गिव मी अ सेकंड। जो स्टॉक एक्सचेंज में पहले इक्विटी, मैंने आपने जैसे जिक्र किया, पहला जो स्ट्रीम ऑफ इनकम होता है इक्विटी होता है। जैसे मैंने कहा कि पहला स्ट्रीम इनकम इक्विटी है। इक्विटी में कैसे हम गेन कमा सकते हैं, क्यों इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या पोर्शन होना चाहिए इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में और डेट्स में, तो उसको इंशाल्लाह मैं इस प्रेजेंटेशन में कवर करूंगा। इक्विटी की एग्जांपल मैंने लेके आया यहाँ पे, जैसे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पे, कि मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं आज उसको इन्वेस्ट करता हूँ, तो आने वाले 5 सालों में कितना हो जाता है। तो मैंने अपनी अपनी बेस ऑन माई रिटर्न रिटर्न हिस्ट्री और बेस ऑन माई जनरली कि कितना एक रिटर्न मिल सकता है स्टॉक एक्सचेंज से, इसके थ्रू मैंने यहाँ पे कवर किया है और इंशाल्लाह इसको कवर करूंगा अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू। सबसे पहले इक्विटी की बात करें। मिसाल के तौर पे अगर आपको 1 लाख रुपए हैं और आप अजम्पशन यहाँ पे ये है, आप 1 लाख अपने आज के दिन इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद आपने कोई भी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, तो 5 साल के बाद आपका 1 लाख रुपए क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए को आप दो में तोड़ना। दो में तोड़ने से मुराद ये, 1 लाख में कुछ पोर्शन इक्विटी में डालना, कुछ पोर्शन म्यूचुअल फंड्स में डालना। कौन कौन सी इक्विटी, कौन सी म्यूचुअल फंड्स, इसको मैं अभी बाद में जिक्र करूंगा, लेकिन एक बेसिक कैलकुलेशन समझाऊं तो आपको समझ पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है। मिसाल के तौर पे आपका 1 लाख रुपए है, आपने इसमें इसका 70% आपने इक्विटी में डाला और 30% आपने म्यूचुअल फंड में डाला, जो और फिर वो ग्रो करेगा अपने सर्टेन रेट से। इक्विटी की बात करें, इक्विटी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस और बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर को कंसिडर करने के बाद एक जनरल जो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न रखा है इक्विटी का 20%। आजकल और पिछले 3-4 सालों से स्टॉक मार्केट का देखें, बहुत ज्यादा रिटर्न है, 20% से ज्यादा। इवन पिछले साल से इस साल का देखें, 50% से अबव है। और म्यूचुअल फंड का देखिए, थके से थका म्यूचुअल फंड 12 से 13% गेन देता है, तो एक मैंने एस्टिमेटली 12% लगाया है। अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स ज्यादा भी देता है, 18 और 20% भी देते हैं। तो आपने 1 लाख जो इन्वेस्ट किया, जो उसमें कुछ आपने 70,000 इक्विटी में डाला होगा, 30,000 म्यूचुअल फंड में डाला होगा, तो आपका 70,000 एक साल के एंड पे, तो 2025 के एंड पे 84 हो जाएगा, और म्यूचुअल फंड 33,600 हो जाएगा। और नेट आपका टोटल एट एट द एंड ऑफ 2025 ग्यारह एक एक 1,11,000, 1,17,600 बन जाएगा। और फिर इस तरह सेम ये इन्वेस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर, सेम आपको इक्विटी पे रिटर्न मिलेगा एट द एंड, सो ऑन। तो आपका जो 1 लाख जो आपने 2025 के स्टार्ट में इन्वेस्ट किया हुआ था, वो 2030 के एंड पे 2 लाख हो जाएगा। मतलब एट द एंड ऑफ 5 ईयर आपका पैसा डबल हो जाएगा 5 साल में, विच इज़ वेरी गुड। ये इसमें अजम्पशन ये है कि आपने सिर्फ 1 लाख लगाया, इसके बाद कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, तो एक तो आपको पैसा डबल है, दूसरा ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है, इस पे आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो एक अलग मैं बोल सकता हूँ कि इसको एक अलग बोनस है, उसको मैंने कैप्चर नहीं किया। दूसरा दूसरा एलिमेंट,
दूसरा तरीका करिए, आपने 1 लाख लगाया, फिर आपने ठान ली कि भाई हर साल मैं थोड़ा थोड़ा मजीद बढ़ाता रहूंगा अपनी इन्वेस्टमेंट को। और तो मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए लगाया और हर साल बढ़ाया आपने, लेट्स से 10%, हर महीने 8 हजार, साल के 12 हजार, 10 हजार। तो आपने हर साल के से 10 हजार इसे इंक्रीज किया ना, तो आपके ये 1 लाख बढ़ के 347 पे 3 साढ़े 3 लाख पे पहुंच जाएंगे, 3.4 टाइम्स, प्लस ऑब्वियसली डिविडेंड अलग। तो ये मजा होता है कंपाउंडिंग का। मतलब आप एक साल के एंड पे इतना कमाया है, उसको निकाले नहीं, उसको रहने दे और ग्रो करने दे। अगर आपको 5 साल तक वो पैसा नहीं चाहिए ना, 1 लाख रुपए, और आप मजीद दे सकते हैं, क्योंकि आप बहुत यंग एज में, आप समझते हैं मैं आने वाले 10 साल तक दे सकता हूँ, तो इट्स वेरी गुड टू डू दिस। और अब इसी एग्जाम्पल पे हम 1 लाख के बजाय हम 10 लाख कर देते हैं, तो आप उस पर एक उसका रिटर्न आपको अलग नजर आ जाएगा। 10 लाख लगाया आपने, तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर आपकी 34 लाख हो जाएगी। और ऑब्वियसली इसमें डिविडेंड अलग मिलेगा। अच्छा, ये मैंने जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की ना 20%, ये मैंने बहुत कम एक्सपेक्ट किया। बहुत ज़्यादा अच्छे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है इसमें, बहुत अच्छे। अच्छा, आपका दूसरा सवाल मैं ये समझ सकता हूँ ये होगा कि भाई कौन से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में लगाएं। कौन से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से मुराद ये शेयर्स, कौन से शेयर्स में लगाए, कौन सा शेयर खरीदे, कौन बताएगा। भाई इसके लिए मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि 5-6 शेयर्स हैं, उन पे इन्वेस्ट करें। 2014 में, सॉरी, दो पिछले साल 2023 में मैंने 4 शेयर स्टॉक बताए थे। उसमें मुझे इक्विटी पे 68% गेन आया। आप जाकर देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ओवर ऑल दो गेन आया आई थिंक 50%, लेकिन मैंने जो 4 सेलेक्ट किए थे उसमें 68% आया, परसेंटेज आया। आप जाके देख सकते हैं। और प्लस डिविडेंड। तो 2025 के लिए जो मैं समझता हूँ जिनमें हमें रखना चाहिए, वो ये 5-6 शेयर्स हैं। ऑब्वियसली आप अपने रिसर्च करें, और ये आपकी पोर्टफोलियो में होंगे तो आई थिंक अच्छा गेन आ सकता है, क्योंकि पोटेंशियल ज़्यादा है और फंडामेंटल इसका स्ट्रॉन्ग है। तो मैं समझता हूँ उसमें इस तरह के शेयर्स आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट का पार्ट होना चाहिए। तो जो 70% जो मैंने बताया इक्विटी में, वो आप अच्छे अच्छे स्टॉक उठा लें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बाकी 30% म्यूचुअल फंड में डाल दें। अच्छा, 30% क्यों डालें, 40 क्यों नहीं डालें, 20 क्यों नहीं डालें? 30% इसलिए डालें क्योंकि मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल फंड वाले बड़े ही, उन्होंने ज़ाहिर म्यूचुअल फंड खोला है, तो उसके लिए एक्सपर्ट लोग बैठाए हुए हैं। वो मार्केट पे रिसर्च करते हैं और मार्केट इस हिसाब से रिस्क को फैक्टर करते हुए स्टॉक एक्सचेंज में या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, जो जो भी म्यूचुअल फंड हो। कैश फंड है तो कैश डेट इंस्ट्रूमेंट में करेगा, इक्विटी फंड हो तो वो इससे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में करेगा, और सो एंड सो ऑन। तो 30%, ये तो आपका 30% बड़ा सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा इसमें आपका दिमाग नहीं चला, इसमें भी एक्सपर्ट और प्रोफेशनल लोगों का दिमाग चल रहा है। वो आपके पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे होंगे। तो उसमें मैंने रिटर्न लिया 12%। अब जैसे मैंने जिक्र किया, 12% बहुत कम रिटर्न है। अमूमन तौर पे पाकिस्तान जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं पाकिस्तान धक्के से धक्का 12% से ज़्यादा देता है। तो मैंने बहुत बहुत ही लेम रिटर्न एक्सपेक्ट किया है। अगर एक एक्चुअल, आई एम श्योर एक्चुअल से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न होगा। तो ये फर्क पड़ता है, ये फायदा होता है इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, अब दूसरा सवाल म्यूचुअल फंड का, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। भाई म्यूचुअल फंड की बहुत आसान तरीके हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं, सॉरी आप गूगल पे जाएं और लिखते हैं लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान, और बड़े बड़े आपको नाम नजर आएंगे, यूबीएल फंड मैनेजर, एमसीबी, आरएफ, फैसल, हबीब, अलमीजान। और उसमें उन फंड्स के भी सब फंड्स होते हैं, ठीक है। और फंड के सब फंड के जानने का तरीका क्या है, भाई आप गूगल पे लिखें जैसे यूबीएल फंड मैनेजर, आप लिखें यूबीएल फंड मैनेजर रिपोर्ट, फैसल, एमसीबी, आरएफ, हबीब म्यूचुअल फंड रिपोर्ट, तो फंड मैनेजर फंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ जाएगी। उस रिपोर्ट में आपको इस तरह की मतलब बैलेंस शीट, इस तरह के अकाउंट्स, इस तरह की परफॉर्म प्रेजेंटेशन नजर आएगी। और वो प्रेजेंटेशन बताएगी कि भाई कंपनी किस तरह इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न क्या है। जैसे मैंने जो सेलेक्ट किया अलमीन फंड का एक फंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसकी अगर देखें जिसके 1 साल का रिटर्न 20% है। ऑल्दो इन्होंने बेंचमार्क 10 किया था, लेकिन 20% रिटर्न आया, होता है, दस नॉर्मल। सो एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो इसी तरह म्यूचुअल फंड आप कोई भी ले लें, ऑलमोस्ट तब सभी म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं। कोई ऐसा मैं नहीं बोलूंगा ये बहुत बेकार है, बहुत अच्छा है। बस नाम रिनोन फंड लें, मीजान हो गए, यूबीएल हो गया, एमसीबी हो गया, मैंने रिनोन फंड की लिस्ट किए। अब इनके ले लें और कोई ले लें जो भी, लेकिन वो मेक श्योर करें कि वो कोई ब्रांड न्यू फंड ना हो, क्योंकि उसमें फिर रिस्क ज्यादा हो रहता है। तो ये मेरा पॉइंट व्यू था। 70% इक्विटी में करें, 30% आप म्यूचुअल फंड में करें। म्यूचुअल फंड में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इक्विटी में आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है, प्लस आपको मार्केट को मॉनिटर भी करना है। लॉन्ग, इवन आप लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं, आपको थोड़ा बहुत तो लाजमी देखना है हर महीने मार्केट को, ताकि आपको पता चल सके। और इन्वेस्टमेंट करने का, जैसे मैंने पहले आपको एक वीडियो बनाया जिसमें बताया था, इन्वेस्टमेंट अगर आपने आज इन्वेस्ट करना है तो आप पूरा का पूरा आज नहीं करना, पीसेस एंड डिप्स एंड पीसेस में करना है। ये स्ट्रेटेजी।
इस स्टडी से इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। एंड इस कंसेप्शन से हमें हटना चाहिए कि जो बोलते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मैं कहने का बोलने का मकसद ये क्यों मैं बार बार इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि जो हम पाकिस्तान में हैं कहीं भी इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है, जो ऑप्शन है वो बड़े रिस्की है। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट सबसे आसान तरीके है, सबसे ज़्यादा हाईली लिक्विड है, और इसमें ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है। मिसाल के तौर पर इसके एवज आप इसके अगेंस्ट आप जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको खुद अंदाजा होगा कितना ज़्यादा मुश्किल है बाइंग एंड सेलिंग, और फिर इतनी ज़्यादा असली है कि पेपर में मसला है, ये सारी चीज़ें। एक स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा लिक्विड, सबसे ज़्यादा आसान तरीक़ेकार है। बाय करना है, सेल करना है विद इन अ क्लिक, और आपके अकाउंट में इसमें आ जाएगा। पूरा रेगुलेटेड है तो आपको कोई रिस्क भी नहीं है। दैट्स इट, आई थिंक मेरा यही व्यू था कम पाकिस्तान मार्केट के हवाले से, और खास तौर पे स्टॉक एक्सचेंज पे की इन्वेस्टमेंट पे। तो इस पे हमें हमें फोकस रखना चाहिए और इस तरह की कंपनी में लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड क्या होगा, अ, आप अगर आपके पैसा है और आपको वो सही जगह इन्वेस्ट नहीं करें, नुकसान आपका। तो इस यू हैव टू वर्क और मेक श्योर कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल करे आपके लिए मेहनत करे। आई थिंक दैट्स इट। ये कोई चीज़ मिस आउट की मुझे बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट। जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।